पहला सेंटेंस है मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती है। हम इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? जिनको पता है वो तो आसानी से बना सकते हैं, जिनको नहीं पता वो कैसे बनाएंगे? तो इसको मैं 5 तरीक़ों से बना के दिखाऊंगा। वैसे इसको 8-9 तरीके से बना सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा कि कैसे आप इसको और दूसरे तरीके से बना सकते हैं। मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती है, इसकी जो सेम टू सेम ट्रांसलेशन होगी वो है आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये सेम टू सेम ट्रांसलेशन है। लेकिन जिसको इस तरीके से बोलना नहीं आ रहा वो कैसे बोलेगा? अब जिनको नहीं पता कि हाउ यहाँ कैसे आया, उनके लिए ज़रा सुनिए। तो हाउ यहाँ इसलिए आया, जैसे कि मुझे नहीं पता कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोलते हैं। जैसे कि मुझे नहीं पता कार कैसे चलाते हैं। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार, ये इस तरीके से वर्क करता है। ये एक तरीके से आप समझ लीजिए फॉर्मूला है आई डोंट नो हाउ टू। आगे वो लिख दीजिए जो आपको नहीं आता, जैसे स्विम करना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। कार चलानी नहीं आती, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार। या फिर आपको खाना बनाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड। मतलब आई डोंट नो हाउ टू, ये इतना एक फॉर्मूला है, वाक्य आप जोड़ लीजिए जो आपको नहीं आता। तो ये पहला तरीका हो गया आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये तो सेम टू सेम है। अगर आप इसको सेम टू सेम नहीं बना पा रहे, जैसे आप नए हैं, आपको नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे बनेगा, तो इसको साइड करिए। दूसरा तरीका भी है, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, ये दूसरा तरीका है। सेंस तो वही दे रहा है, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, एक ही बात है, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। अगर ये भी नहीं पता आपको तो तीसरा तरीका भी है, आई डोंट नो स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती। आई डोंट नो स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग में ये क्या हुआ, जेरेंड का यूज हो गया यहाँ पर। मैं आई डोंट नो स्पीकिंग इंग्लिश, तो ये जेरेंड में। अच्छा, इसको इन्फिनेटिव में बना दो, आई डोंट नो टू स्पीक इंग्लिश, ये इन्फिनेटिव हो गया। तो ये दोनों प्रकार से राइट है। और कितने तरीके से बना सकते हैं, एक तरीका और बताता हूँ। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश फॉर मी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश फॉर मी, मतलब ये मेरे लिए असंभव है कि मैं इंग्लिश बोलूँ, मैं इंग्लिश बोल पाऊँ, या आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। अगर ये भी नहीं पता आपको कि इनमें से कोई सा भी नहीं आ रहा, तो सिंपल सा है आई कांट स्पीक इंग्लिश, मतलब कांट का मतलब कैन नॉट, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ये तो हर कोई जानता है और हर कोई बोलता है। अगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं आ रही, आप कह रहे हैं कि मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती, मुझे नहीं पता इंग्लिश कैसे बोलते हैं, मेरे लिए इंग्लिश बोलना असंभव है, तो सिंपल सा बोल दिया आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, बस। तो ये 5-6 तरीके बताए मैंने, और जो सबसे आसान आपको लगे वो यूज कीजिए। ज़रूरी नहीं है आप बेसिक हैं तो आप हार्ड लेवल का सीख रहे हैं। नॉर्मल सेंटेंस बनाइए, फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, फिर आप सोचते हैं कि इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। तो ये 5-6 तरीके मैंने बता दिए हैं, आप जो चाहें उस तरीके का यूज कीजिए। एक तरीका नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका अपनाइए। अब एक रास्ते से जाते हैं, वो रास्ता बंद है, तो क्या आप दूसरे रास्ते से नहीं जाएंगे वापस? तो वही है, एक तरीके से इंग्लिश नहीं बननी तो दूसरे तरीके से बनाइए, वो नहीं बननी तो तीसरे तरीका ढूंढिए, रास्ता अपने आप को खुद मिल जाएगा। चलिए अब आपको नेक्स्ट सेंटेंस बताता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है डाकुओं ने उसका सिंदूर उजाड़ दिया। अब कहेंगे डाकुओं को क्या बोलते हैं, सिंदूर को क्या बोलते हैं, उजाड़ने को क्या बोलेंगे? तो आप सोचेंगे अब ये बनेगा ही नहीं, तो इसको सिंपल सा बना दीजिए, कुछ आदमियों ने उसके पति को मार दिया। बस अब तो बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। कुछ आदमी मतलब सम पीपल, मार दिया मतलब किल्ड, सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट, उसके पति को हर हस्बैंड, बस सम पीपल किल्ड हर हस्बैंड, ये हो गया अलग तरीके से। अगर सेम टू सेम नहीं आ रही तो दूसरा तरीका अपनाइए, जो है लिखी हुई, मतलब जो हिंदी में सेंटेंस वाक्य दिया है उसको दूसरे तरीके से बना दिया अपने तरीके से, फिर उसको ट्रांसलेट करो। वैसे डाकुओं को डिकॉइट बोलते हैं, सिंदूर को बर्मिलियन बोलते हैं, ठीक है। उजाड़ दिया मतलब मार दिया, एक ही बात है सेंस, तो इस तरीके से बना लीजिए, सम पीपल किल्ड हर हस्बैंड, बस इतना ही काफ़ी है। दूसरा तरीके से एक डायलॉग है, आपने शहंशाह मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, उनमें उनका एक डायलॉग है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। ये जो डायलॉग है इसको इंग्लिश में बना के देखिए आप, चाहे वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर कोशिश करना, और मैं इसको बनाऊंगा और इसकी इंग्लिश देखिए, बिल्कुल 100% राइट होगी। तो चलिए मैं बनाता हूँ। रिश्ते में, इन रिलेशनशिप, हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अब वो जो डायलॉग बोलते हैं हम, यानी कि मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ, आई एम योर डैड, ठीक है, या फादर, आई एम योर फादर, जैसे भी आपको बनाना है। नाम है शहंशाह, यानी कि वो अपना नाम बताते हैं, मेरा नाम शहंशाह है तो माय नेम इज शहंशाह। तो ये पूरा क्या बन गया, इन रिलेशनशिप आई एम योर फादर माय नेम इज शहंशाह, या फिर इन रिलेशनशिप आई एम योर डैड माय नेम इज शहंशाह। सिर्फ ये मैंने इसलिए एग्जांपल लिया है कि आप सोचते हैं कि जो डायलॉग होते हैं उनकी इंग्लिश बनना इम्पॉसिबल है सेम टू सेम, तो दूसरे तरीके से बनाइए। तो मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया था कि आपको लगे कि हाँ उनके भी सेम टू सेम ना आए तो दूसरे तरीके से बना दीजिए, इसलिए ये डायलॉग मैंने लिया था। ऐसा मत सोचना गलत है, मैंने गलत, मेरा कोई मोटो नहीं है इसको लेने का, सिर्फ ट्रांसलेशन के हिसाब से मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है
वे हिंदी ही नहीं गुजराती भी बोल सकता है, या फिर वे हिंदी ही नहीं गुजराती भी बोलता है। कहने का तरीका बदल गया लेकिन सेंस तो बिल्कुल सेम दे रहा है। तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूँ, ही कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज गुजराती, मतलब वह हिंदी के साथ साथ गुजराती भी बोल सकता है। तो ये लीजिए दूसरे तरीका से बना दिया मैंने। और जो इसका जो सेम टू सेम ट्रांसलेशन होगा वो होगा, ही स्पीक नॉट ओनली हिंदी बट ऑल्सो गुजराती। ये इसका सेम टू सेम ट्रांसलेशन होगा। बट आपको वो तरीका नहीं आ रहा तो नीचे वाला मतलब ऊपर वाला देख लीजिए, ही कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज गुजराती, मतलब वैसे हिंदी के साथ साथ गुजराती भी बोल सकता है। एज वेल एज का मतलब साथ साथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ज़रूरी नहीं एक तरीका नहीं आ रहा दूसरा तरीका अपनाइए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं पानी में अपनी परछाई देख रहा हूँ। अब आप सोचेंगे परछाई को क्या बोलते हैं, तो ये तो परछाई को क्या बोलेंगे नहीं पता, तो इसको हटाइए ना साइड में, दूसरे तरीके से बनाइए। मैं पानी में अपने आप को देख रहा हूँ, अब बनाइए आई एम सीइंग माई सेल्फ इन द वाटर, बस ख़त्म। आई एम सीइंग माई सेल्फ इन द वाटर, मतलब मैं पानी में खुद को देख रहा हूँ। अब जो इसकी सेम टू सेम ट्रांसलेशन होगी वो भी बता देता हूँ मैं। आई एम सीइंग माई शैडो इन द वाटर, आई एम सीइंग माई शैडो इन द वाटर। शैडो का मतलब होता है परछाई, वैसे रिफ्लेक्शन का भी मतलब परछाई होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। कभी वीडियो आएगी तो उसमें बताऊंगा क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, अच्छे बालक अपने वंश को 4 चांद लगाते हैं। आप कहेंगे 4 चांद मतलब 4 मून लगाते हैं, यानी कि कुछ लगाने को क्या बोलेंगे, वंश को क्या बोलेंगे, तो आप इसी में ही रह जाओगे आप ये सोच सोच के। अच्छे बालक की आपको इंग्लिश पता बिल्कुल बनाइए, गुड चिल्ड्रन या फिर गुड बॉयज़, बस। लाते हैं, लाने को क्या बोलते हैं, ब्रिंग, सबको ही पता है। क्या लाते हैं, 4 चांद। अब यहाँ 4 चांद के लिए 4 मून नहीं लगेगा। ब्रिंग क्रेडिट, मतलब ब्रिंग तो लाना हुआ, क्रेडिट लाते हैं फॉर देयर फैमिली, अपनी फैमिली के लिए। गुड चिल्ड्रन ब्रिंग क्रेडिट फॉर देयर फैमिली, ये लो आसान तरीके से बन गया। अच्छा, जो इसकी अब सेम टू सेम जो ट्रांसलेशन है वो बता देता हूँ। गुड बॉयज़ डू ब्रिंग क्रेडिट टू देयर फैमिली, ये इसकी सेम टू सेम ट्रांसलेशन है। अच्छा, इसका मतलब है अच्छे बालक अपने परिवार के लिए 4 चांद लगाते ही हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो बहुत आसान है, दूसरे तरीके से बनी है। एक और बताता हूँ, उन्होंने आकाश सर पर उठा रखा है। अब कहेंगे आकाश को तो बोलते हैं इसका है, सर पर उठा रखा है यानी कि कीप ऑन हेड, ऐसे नहीं बनेगा। उन्होंने आकाश सर पर उठा रखा है मतलब बहुत शोर मचाते हैं जब बोलते हैं, तो वे बहुत शोर मचा रहे हैं, ऐसे बना दिए। दे आर मेकिंग अ नॉइज़, दे आर मेकिंग अ नॉइज़, बस ख़त्म। प्रेजेंट का कंटिन्यू में बना दो, वे बहुत शोर मचा रहे हैं मतलब उन्होंने आकाश सर पर उठा रखा है। आज का नेक्स्ट और फाइनल है, अपने कर्तव्य का पालन करो या फिर अपने कर्तव्य का पालन करें। अब आप सोचेंगे कर्तव्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नहीं पता। पालन करने को क्या बोलेंगे, नहीं पता, तो बनेगा ही नहीं। उसको साइड में हटाओ, दूसरे तरीके से बनाओ। डू योर ड्यूटी, डू योर ड्यूटी, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। डू योर ड्यूटी मतलब अपनी ड्यूटी करो, अपना पालन करो, अपना कर्तव्य का पालन करो, बस सेम टू सेम। नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से बनाइए, वो भी नहीं आ रहा तो कोई तीसरा तरीका ढूंढिए। अब नेक्स्ट और फाइनल ये एक एग्जाम्पल आपके लिए है, बेकार मत बैठो। आप सोचेंगे बेकार को क्या बोलेंगे, ये आपको दूसरे तरीके से बना के कमेंट में लिख के बताना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो फिर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।